हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पार्ट नंबर 19 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द 15 ओम रजिस्टर इन द फिगर बिलो इज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 15 ओम का जो रजिस्टर है उसमें कितनी करंट बिलो हो रही है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नोडल मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज असाइन करते हैं बी। यहाँ पर आप एक वोल्टेज असाइन कर लीजिए बी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी किसी नोड पे वोल्टेज असाइन करते हैं तो उस वाले नोड से सभी करंट की डायरेक्शन को ऑर्डरिंग मानते हैं। आप सपोज करिए यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रही है और यहाँ पे करंट I2 फ्लो हो रही है और यहाँ पे करंट I3 फ्लो हो रही है। ठीक है, आपने क्या किया, जो भी आपने नोड असाइन किया उस वाले नोड से सभी करंट की डायरेक्शन को ऑर्डरिंग मान लिया। अब आप क्या करिए, इसमें सिंपल अगर आपको I1 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, I1 को अगर आपको लिखना है तो V माइनस 120 अपॉन 25 सिंपल V अपॉन आर से। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आपको I2 लिखना है तो I2 आप कैसे लिखेंगे, V अपॉन 15। अगर आपको I3 लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, V माइनस 90 अपॉन टी। ठीक है फ्रेंड, जो बाई डिफॉल्ट जो नीचे होता है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, अब आप क्या करिए, सभी करंट की डायरेक्शन आउट गोइंग है तो आप सबको सम कर लीजिए। मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करिए, सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए। सभी करंट की जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, V माइनस 120 अपॉन 25 प्लस V अपॉन 15 प्लस V माइनस 20 अपॉन 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, एलसीएम आ जाएगा 150। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6V माइनस 720 प्लस 3V माइनस 270 प्लस 10V इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 19V इक्वल टू 990। जो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 990 अपॉन 19। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इतनी आ गई। अब आपसे पूछा गया कि 15 ओम जो रजिस्टर है उस पर कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो 15 ओम में आप कैसे निकालेंगे, सपोज आपको I2 निकालना है ना, क्योंकि I2 फ्लो हो रही है 15 ओम में, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन आर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई थी, 990 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाई 50। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 3.473 एम्पियर। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो 3.913 है वो नियर अबाउट ही है, तो हम लोग उसको ऑप्शन नंबर सी को इसको करेक्ट मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑप्शन नंबर ए वेबर, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर टर्न, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी कूलम। तो फ्रेंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है फ्रेंड्स वेबर। ठीक है, तो ऑप्शन पर जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, एक 12 वोल्ट बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम फीड से सीरीज सर्किट कंटेनिंग 20 ओम 10 ओम एंड आर, find the value of R if the current in the circuit is 0.26 एम्पियर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपसे R की वैल्यू पूछी गई है, जबकि जो सर्किट में है उसमें करंट फ्लो हो रही है 0.26 एम्पियर। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करिए, पहले तो आप यहाँ पे 0.1 सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू कितनी गिवन है, 20 10 ओम एंड आर। ठीक है, 0.5 ओम। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपल पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को बनाएंगे। तो यहाँ पे 0.5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और इसके साथ एक बैटरी लगा दीजिए आप 12 वोल्ट की, और ऊपर भी एक 20 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पे वैल्यू आर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है 0.26 एम्पियर सर्किट में। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 10 ओम हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, मतलब सीरीज सर्किट है।
अब आप क्या करिए, इसमें KVL लगा लीजिए। ठीक है, जब आप KVL लगाएंगे तो मैं हमेशा पहला साइन लेके चलता हूँ, मीन्स अगर करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज में लेके चलना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं। ठीक है, अब आप इसमें KVL लगाइए तो पहला साइन क्या है, माइनस का, और उसकी वैल्यू का 12, तो आप क्या लिखेंगे -12, फिर 0.5 और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 0.26 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 0.26 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 0.26 प्लस R मल्टीप्लाई बाई 0.26 इक्वल टू 0। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.26 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 0.26 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 0.26 प्लस R मल्टीप्लाई बाई 0.26। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा 12 इक्वल टू 7.93 प्लस 0.26 R। ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, 4.07 इक्वल टू 0.26 R। और आपसे R की वैल्यू पूछी गई है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.07 अपॉन 0.26, ये फ्रेंड्स आ जाएगा 15.65 ओम्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 15.5 ओम। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, तो 15.5 ओम है वो उसमें करेक्ट जाएगा। ठीक है, ये हो गया 15.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 1 to 1, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इंडक्टर द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ इंडक्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू द लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर बी लोअर देन द लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर सी लोअर देन द स्मॉलेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर डी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड देखिए, अगर कई सारे इंडक्टर जो है वो अगर सीरीज पर कनेक्टेड हैं तो इस केस में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा लार्जेस्ट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन के। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा डी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए तब क्या लिखेंगे, जो L इक्विवेलेंट होगा ना, L इक्विवेलेंट क्या होगा L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब आपको सब कुछ सम कर देना इस तरह से, जितने भी इंडक्टर हैं सबको आप सम कर दीजिए। तो ऑब्वियसली बात है जो इक्विवेलेंट होगा वो सबसे जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि आप क्या करें सब कुछ सभी तो कर रहे हो ना। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब इंडक्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122, व्हेन द टोटल चार्ज इन ए कैपेसिटर इज डबल्ड द एनर्जी स्टोर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कैपेसिटर में अगर टोटल चार्ज को डबल कर दिया जाए तो इस केस में एनर्जी स्टोर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए रिमेन द सेम, ऑप्शन नंबर बी इज हाफ, ऑप्शन नंबर सी इज डबल, ऑप्शन नंबर डी इज क्वार्टर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि अगर कैपेसिटर में जो चार्ज होता है उसको अगर डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटर में जो एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं एनर्जी स्टोर में। तो यहाँ पे आप लिखिए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हैं कि और वहाँ अगर मैं एक और नाम दूँ चार्ज का, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। तो पहले अगर मैं यहाँ से वोल्टेज निकालना चाहूँ V1 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/C, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। फिर मैंने क्या किया, चार्ज को डबल कर दिया तो उसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, OQ/C। ठीक है, इसको अब क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप क्या करिए,
एनर्जी का फार्मूला लगाइए। तो ए बराबर क्या होता है, हाफ सी स्क्वायर। तो ए1 में कैसे लिखूंगा, ए1 बराबर 1/2 सी V1 स्क्वायर। इसी तरह अगर मुझे E2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2 सी V2 स्क्वायर। अब आप क्या करिए, E2/A1 कर लीजिए। तो E2/A1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी V2 स्क्वायर अपॉन 1/2 सी V1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैसे नोट हो गया, तो आपको क्या मिला, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, E2/A1 बराबर, और V2 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आती है यहाँ से, 2Q/C। तो 2Q/C का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन V1 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आती है, Q/C। इसका भी आप स्क्वायर कर लीजिए। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 4Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई C स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से E2 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा E2 बराबर 4 इंटू E1। ठीक है, तो चार्ज को डबल करने पर कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर है वो 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा इसमें डी है वो उसमें करेक्ट जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 3, the maximum power that a 12 volt DC source with an internal resistance of 2 ohm can supply to a resistive load is। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि एक रजिस्टिव लोड को आप कितनी मैक्सिमम पावर जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू गिवन है उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, और मैक्सिमम पावर, देखिए फिर मैक्सिमम पावर के लिए जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू होता है सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मीन्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो RL बराबर जो होता है वो RTS के होता है। ठीक है, अब देखिए, और VTH आपको पहले से बता रखा है कि 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो उसको आप VTH मान लीजिए। आप चाहे तो एक सर्किट बना लीजिए। देखिए ये हो गया VTH और ये हो गया RTH, और यहाँ पे लगा हुआ है ये लोड। तो VTH की वैल्यू मान लीजिए 12 वोल्ट उस समय गिवन है, RL बराबर RTH है, तो RTH बराबर क्या हो गया, 2 ओम हो गया, और ये हो गया RN। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पावर, आप लिखेंगे मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, V² TH अपॉन 4 RT। ठीक है, तो V² TH की वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 RTS की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, RL के बराबर है, और RTS की वैल्यू RL के बराबर है, और RTS की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 144/8 मीन्स कितना हो जाएगा, 80 वाट। तो वह चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 124, determine the reluctance in ampere turns per Weber of a coil when the flux through the coil is 15 Weber and the potential MMF is 30 ampere turns। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपसे रिलक्टेंस की वैल्यू पूछी गई है, और आपको MMF की वैल्यू गिवन है, और आपको फ्लक्स की वैल्यू गिवन है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन सिंपली डायरेक्ट बेस क्वेश्चन, फार्मूला बेस क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है, फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है 15 वेबर, MMF की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, 30 एम्पियर टर्न, और इसका फार्मूला क्या होता है, N/I। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, MMF इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस।
और आपसे रिलेक्टेंस पूछा गया है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए MMF अपॉन 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी है 15। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 2 एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक है। ये MMF की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, the parallel circuit consists of an inductive branch with R and L and its resistance and inductance and a capacitance branch with C farad. The impedance offered by this circuit under resonance condition is given by। तो इस क्वेश्चन में आपसे इम्पीडेंस पूछा है अंडर रेजोनेंस कंडीशन में, और सर्किट जो है वो हमारा पैरेलल है। तो देखिए क्वेश्चन, अगर पैरेलल सर्किट है और रेजोनेंस कंडीशन है, उस केस में जो इम्पीडेंस होता है वो होता है Z बराबर L अपॉन सी आर। मीन्स ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 0 वोल्ट कैन बी रिप्लेस बाय ए डिफरेंट। सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई वोल्टेज सोर्स है और उसकी वैल्यू 0 वोल्ट है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट के द्वारा, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मैं रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 0 वोल्ट कैन बी रिप्लेस बाय ए शॉर्ट सर्किट विद वॉट। शॉर्ट सर्किट के अकॉर्डिंग वोल्टेज होता है फ्रेंड वो 0 होता है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, in an RLC series circuit with constant voltage source but of frequency varying from 0 to infinity, the circuit is said to be in electrical resonance when। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अगर देखिए फ्रेंड्स रेजोनेंस की कंडीशन है, उस केस में क्या होता है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। आप चाहे तो उसके लिख लीजिए इन RLC सीरीज सर्किट, RLC सीरीज सर्किट की बात करूं तो जो एक्सएल होता है वो एक्सी के बराबर होता है, ठीक है। और उस केस में क्या होता है, जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। देखिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है RLC के केस में, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक्सएल बराबर क्या है, एक्सी है। अंडर रेजोनेंस कंडीशन पे यहाँ से आपको इम्पीडेंस क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस के बराबर ही तो मिलेगा ना। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा सी है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सएल बराबर एक्सी एंड इम्पीडेंस बराबर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, in an RL circuit the value of resistance is 3 ohm whereas the value for inductance is 6 Henry, the magnitude of time constant will be। तो देखिए फ्रेंड, RL सर्किट है और RL सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल टू L अपॉन R। आप लिख लीजिए टाइम कांस्टेंट फॉर RL सर्किट इज टाउ इक्वल टू फ्रेंड्स होता है L अपॉन R, और L की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए R की वैल्यू आपको गिवन है 3 ओम एंड जो L की वैल्यू आपको गिवन है 6 हेनरी। तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस इज। तो देखिए फ्रेंड, रिलेक्टेंस की जो यूनिट होती है, पहले मैं आपको बता दूं रिलेक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए रिलेक्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू MMF अपॉन फ्लक्स, और MMF का फॉर्मूला क्या होता है एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, और MMF की एम्पियर टर्न। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर, तो जो आपसे पूछा गया रिलेक्टेंस की यूनिट। तो ऑप्शन में हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 19 डिस्कस किया। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।